बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में जो उतार चढ़ाव आता है, उस उतार चढ़ाव की वजह से आलमी सियासत में कभी एक तलातम बरपा हो जाता है और कभी एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और जो स्टॉक मार्केट्स हैं कभी वो क्रैश हो जाती हैं, कभी फिर वो स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने इसको गुड्डे गुड्डी का एक खेल बनाया हुआ है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को वो उन्होंने एक रेसलिंग का मैच समझा हुआ है और रेसलिंग का मैच भी वो है जिसमें कि जो दोनों पहलवान हैं वो मैच फिक्सिंग करते हैं। लेकिन ये जो ईरान और अमेरिका की जंग का मामला है, इसमें तो मैच फिक्सिंग नहीं हो सकती। इसलिए मेरी ये नाचीज़ राय है कि ट्रंप साहब को थोड़ा मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि जब इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होने वाले थे तो एक रात पहले उन्होंने बड़ा खौफनाक बयान दे दिया। फिर उसके बाद मुज़ाकरात हो गए। जब मुज़ाकरात हो गए तो उसके बाद उन्होंने एक और खौफनाक बयान दे दिया। उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया और अब वो एक दो दिन से ये कह रहे हैं जी कि दोबारा मुज़ाकरात होंगे, सेकंड राउंड होगा और सेकंड राउंड हो सकता है कि पाकिस्तान में हो। तो दुनिया भर में जो पाकिस्तानी हैं वो तो बड़े खुश हैं कि जी ईरान और अमेरिका के दरमियान डेडलॉक नहीं हुआ, मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होने वाला है और पाकिस्तान में होगा। यकीनन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनेगा और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत की भी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा एक वार्न करना चाहता हूँ बड़े आजिज़ाना अंदाज़ में कि मुज़ाकरात का पाकिस्तान में दोबारा होना बहुत खुशाइंद है। हम सब ये चाहते थे कि पाकिस्तान में दोबारा मुज़ाकरात हों और डेडलॉक ख़त्म हो जाए और हम सब ये चाहते हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में हम किसी जामिया और मुस्तकिल सलूशन की तरफ बढ़ें। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, बड़ी एहतियात के साथ फोंक के कदम रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ जल्दी में लग रहे हैं। जल्दी में इसलिए हैं कि उन्होंने मई के दूसरे हफ्ते में उन्होंने चीन के दौरे पे जाना है और इतलात ये हैं कि वो चीन के दौरे के आगाज़ से पहले पहले ईरान के साथ एक डील करना चाहते हैं जिसे वो समझते हैं कि मदर ऑफ़ ऑल डील्स होगी और उनका एक ख्याल है इस डील के नतीजे में एक दफ़ा फिर उनको कोई ना कोई नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर देगा। तो ये जो जल्दी है ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इख्तलाफ है, इनके दरमियान जो तनाज़ा है, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ मिडल ईस्ट के साथ है। जो मशरिक़ वस्ता में इज़राइल ने फ़लस्तीनियों के कुछ इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ है, मस्जिद अक्सा पे कब्ज़ा किया हुआ है, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ मिडल ईस्ट के तनाज़े के साथ है। इसमें लेबनान भी आता है, इसमें शाम भी आता है, इसमें फ़लस्तीन भी आता है, इसमें और भी बहुत से मकबूजा अरब इलाके आते हैं। तो अगर ये जंग बंदी में एक्सटेंशन हो जाती है तो मेरा ख़्याल है इतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप ये समझें कि जी वो ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पे एक डिप्लोमेटिक सरेंडर पे कायल कर लेंगे और यही उनकी बहुत बड़ी जीत होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ईरानी जो हैं उन्होंने पिछले तकरीबन 47-48 साल से अमेरिका की इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना किया है और उन्होंने बार बार अमेरिका की प्रॉक्सीज़ जो हैं उनके साथ भी जंग जो है उसमें मुकाबला किया है दुश्मन का और फिर अब वो पिछले एक साल में दूसरी दफ़ा उन्होंने इज़राइल और अमेरिका के एक मुश्तरका हमले का मुकाबला किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो ये धमकी दे रहे थे कि मैं एक रात में पूरी सिविलाइजेशन को मिटा दूंगा, उनकी ये धमकी भी जो है वो कारगर साबित नहीं हुई और ईरानी कौम जो है वो उनके सामने डट कर खड़ी है और अभी भी डट कर खड़ी है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी कि हम मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है उसके लिए अपने लोगों को पाकिस्तान भेजेंगे। वो ख़ुद भी पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में अभी कंफर्म इतलात नहीं है। हो सकता है कि वो फिर किसी मरहले पे पाकिस्तान आए। लेकिन अगर अमरीकी टीम पाकिस्तान आती है और उस टीम के ईरानी टीम के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो आपको ये तवक्को रखनी चाहिए कि
ज़रूरी नहीं कि सेकंड राउंड में भी कोई नतीजा आ जाएगा, हो सकता है कि थर्ड राउंड भी हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि हमें इसलिए मोहतात रहना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात का जो उतार चढ़ाव है, इस उतार चढ़ाव में पार्टी नहीं बनना चाहिए और बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने ही ये जिस दिन अमेरिका और ईरान के वफूद जो हैं वो पाकिस्तान से वापस गए थे, ये जो 12 अप्रैल है, इतवार गुजरा है, जो मैंने ही खबर दी थी ना उसी शाम को जियो न्यूज़ पे शहजाद इकबाल साहब के शो में कि जी मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी होगा। अच्छी खबर ये है कि अमेरिका और जो ईरान के जो डेलीगेशंस थे, इन्होंने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया है और एक और मुलाकात भी होगी इनके दरमियान, और उस मुलाकात के मुकाम और वक्त का तयन जो है वो बाद में होगा। लेकिन फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी ख़बर है कि जो जेडी वैंस हैं, उन्होंने ईरानियन पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं बाकर कालीबाफ, उनके साथ जो गुफ्तगू की मुज़ाकरात के बिल्कुल आखिर में, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक दफ़ा जाके तो सदर ट्रंप के साथ बात कर लेने दें, हम कोई मीडिया में अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, हम कोई मीडिया सर्कस नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारी दोबारा मुलाकात हो सकती है। तो उसके बाद से जो ईरानियन डेलीगेशन था वो काफ़ी देर तक पाकिस्तान में मौजूद रहा। जो अमेरिकन डेलीगेशन था वो सुबह सुबह चला गया था, ईरानी डेलीगेशन जो है वो बाद में पाकिस्तान में मौजूद रहा। पाकिस्तान के मेज़बानों के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। तो हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं, फ़िलहाल इस्लामाबाद में उसका कोई नतीजा जो है वो नहीं निकला, लेकिन ये दोनों डेलीगेशन जो हैं ये इत्तेफाक करके उन्होंने एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहा है कि हम दोबारा मिलें। जैसे ही हमने ये खबर दी और फिर 9 बजे का जो जियो न्यूज़ का बुलेटिन है उसमें ये हेडलाइन चली, तो सिर्फ इंडियन मीडिया ने मेरा मजाक नहीं बनाया और जियो न्यूज़ पे तनकीद शुरू नहीं की, बल्कि बहुत से जो अमरीकी सहाफ़ी हैं उन्होंने मुझे कॉल करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा हामिद मीर आपको क्या हो गया है, ये तो हमें तो कोई चांस ही नज़र नहीं आ रहा दूसरा राउंड होने का, क्योंकि पहला राउंड ही फ्लॉप हो गया है, नाकाम हो गया है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, दूसरा राउंड होगा। तो वो मेरा मजाक उड़ाते रहे और फिर जब मैं 2-3 दिन तक अपने मौक़िफ़ पे कायम रहा तो उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही तस्दीक कर दी, हाँ जी दूसरा राउंड भी होगा। अब दूसरा राउंड जब हो रहा है और हमारी पहले वाली ख़बर जो है वो दुरुस्त साबित हो गई है, तो मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि दूसरे राउंड में कोशिश की जानी चाहिए, तवक्को भी करनी चाहिए कि कोई नतीजा सामने आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दूसरा राउंड भी जो है वो कामयाब हो जाए। ट्रंप की कोशिश होगी कि इसी महीने अप्रैल के एंड तक वो किसी डील तक पहुंच जाएं, और अगर वो डील तक पहुंच जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप के पास एक गोल्डन चांस है, एक सुनहरी मौका है कि वो अगर ईरान के साथ डील कर लेते हैं तो ये जो पिछले कुछ अरसे में उनको अमेरिका के अंदर से भी बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है और पूरी दुनिया में इस वक्त उन पर तनकीद की जा रही है, और बिल्कुल इस वक्त ख़तरा नज़र आ रहा है रजीम चेंज अमेरिका में हो सकती है, रजीम चेंज इजराइल में हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए रजीम चेंज का ख़तरा भी ख़त्म हो सकता है अगर वो ईरान के साथ डील कर लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन पर नेतन्याहू का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और कुछ लोगों के ख्याल में अमेरिका का असल सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि नेतन्याहू है। तो ये जो एक सुनहरी मौका है डोनाल्ड ट्रंप के पास, इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए ट्रंप को चाहिए कि नेतन्याहू के इन्फ्लुएंस से निकलें, उसके असर और रसूख से निकल जाएं, ख़ुद एक बाख्तियार सदर बने और ईरान के साथ डील कर लें। अगर वो ईरान के साथ डील नहीं करेंगे और इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग करेंगे तो फिर ये मामला जो है ये लंबा होता जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब की खुद तो ये ख्वाहिश मुझे लगती है कि वो 14 मई से पहले पहले ईरान के साथ डील करना चाहते हैं, और फिर उनकी एक और ख्वाहिश भी है जो मुख्तलिफ़ सोर्सेज से हम तक पहुंची है, और उनकी वो ख्वाहिश ये है कि वो जब चीन के दौरे पे जाएंगे तो उनकी ये ख्वाहिश है कि नॉर्थ कोरिया के साथ भी उनके मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। वो नॉर्थ कोरिया के साथ भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो टीम है, उनकी टीम का जो एक अहम मेंबर है, उसकी ये ड्यूटी लगाई गई है
कि आप पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो कश्मीर डिस्प्यूट है इस पर एक ब्रीफ तैयार करें प्रेसिडेंट साहब के लिए। और अगर मिडिल ईस्ट का जो तनाज़ा है इस पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई हिस्टोरिक डील हो जाती है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चीन की मदद से नॉर्थ कोरिया के साथ भी कोई डील कर लेते हैं, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि उनके पास जो बाकी वक्त बचेगा उसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कश्मीर का मसला है इसको भी तय कराना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश को नई नहीं है, ये उनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। और जब वो पहले अमेरिका के सदर थे तो पहली टर्म में भी उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था। और उसके बाद एक दफ़ा जब इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका के दौरे पे गए थे तो उस दौरे के दौरान जब उनकी ट्रंप साहब से मुलाकात हुई थी तो उसमें भी ट्रंप ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था। और अब मुझे ये पता चला है कि जो ट्रंप साहब की टीम का एक अहम मेंबर है उसको ये कहा गया है कि आप जो मसला कश्मीर के पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, अमकानी हल, उन पर एक ब्रीफ तैयार करें। और उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि बैकडोर चैनल से पाकिस्तान और भारत के साथ बातचीत शुरू की जाए। फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि भारतीय हुकूमत जो है वो बैकडोर चैनल से मसला कश्मीर के हल के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो मीडिएशन है या सालसी है उसको कबूल नहीं करेगी। तो ये बात की बात है, पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कोशिश करें कि ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त सीज़ फायर